नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद अहम दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं, सरकार का हाल ही में जारी किया गया नया कैबिनेट आवंटन। अक्सर इस तरह की सरकारी सूचियां बहुत ही घनी और मुश्किल होती हैं, लेकिन आज इस भारी भरकम प्रशासनिक दस्तावेज को बिल्कुल साफ और स्पष्ट थीम्स में समझा जाएगा। 35, जी हाँ 35, ये कोई छोटी मोटी संख्या बिल्कुल नहीं है। पूरे प्रशासन की कमान संभालने के लिए कुल 35 अलग अलग मंत्रियों की एक पूरी फौज नियुक्त की गई है। ये नंबर ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये आधिकारिक सूची कितनी विशाल है और सरकार के काम करने का पैमाना कितना बड़ा है। अगर इस लिस्ट के मूल दस्तावेज पर नजर डालें तो ये हिंदी में 35 पंक्तियों वाली एक काफी जटिल सी टेबल है। पहली बार देखने में ये किसी को भी उलझा सकती है, लेकिन हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक बहस से दूर रहते हुए पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस मुश्किल डेटा का अनुवाद करना है। इसे आसान और तार्किक थीम्स में बांटा जाएगा ताकि हर जानकारी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो सके। इस पूरे एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सीधा रखा गया है। 1. कैबिनेट का आकार और दायरा। 2. मुख्य प्रशासनिक पोर्टफोलियो। 3. वित्त और अर्थव्यवस्था। 4. बुनियादी ढांचा और 5. समाज कल्याण। तो 1 से 35 तक नीरस तरीके से रटने के बजाय हम इस लिस्ट को इन 5 दिलचस्प और लॉजिकल हिस्सों में बांटकर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, इस कैबिनेट का आकार और इसका पूरा दायरा। अगर इस सूची का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर आता है। प्रशासन का भार हर जगह एक समान नहीं बांटा गया है। कुछ मंत्रियों को कई कई विभागों वाले भारी भरकम क्लस्टर दिए गए हैं, तो वहीं कुछ के पास बहुत ही फोकस्ड वाली सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी है। काम के बंटवारे का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं सत्ता के बिल्कुल केंद्र की, यानी उन मुख्य प्रशासनिक पोर्टफोलियोज की जो इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है श्री सम्राट चौधरी जी का, उनका पोर्टफोलियो देखना काफी दिलचस्प है। इनके पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल विमानन जैसे बहुत ही पावरफुल विभागों का पूरा ग्रुप है। लेकिन जरा रुकिए, सबसे अहम बात तो आखिरी लाइन में छिपी है। ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं, मतलब जो भी विभाग किसी और मंत्री को नहीं सौंपा गया, उसकी जिम्मेदारी स्वतः ही इनके पास आ जाती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र है। चलिए अब रुख करते हैं राज्य के खजाने की तरफ, यानी वित्त, वाणिज्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े विभाग। इकोनॉमी चलाने वाले इन प्रमुख विभागों को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से बांटा गया है। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के पास वित्त और वाणिज्य कर की जिम्मेदारी है। वहीं कृषि विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सौंपा गया है और उद्योग और खेल विभाग की कमान सुश्री श्रेयसी सिंह के पास है। यानी फाइनेंशियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन तीनों को एक ही जगह केंद्रित करने के बजाय अलग अलग लीडरशिप में डेलीगेट किया गया है। अर्थव्यवस्था को संभालने का ये तरीका भी काफी बारीकी से डिजाइन किया गया लगता है। एक तरफ मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल है, जहां श्री अरुण शंकर प्रसाद श्रम संसाधन, प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, रोजगार और कौशल विकास जैसे विभाग देख रहे हैं जो सीधे तौर पर लोगों पर फोकस करते हैं। और दूसरी तरफ हैं भौतिक संपत्तियां, जहां डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल राजस्व एवं भूमि विभाग संभाल रहे हैं। इंसान और जमीन के बीच जिम्मेदारियों का ये बंटवारा बहुत ही स्पष्ट है। अर्थव्यवस्था के बाद अब राज्य के बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय विकास पर नजर डालते हैं। यहाँ शहर और गांव के विकास के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन खींची गई है। शहरी फोकस श्री नीतीश मिश्रा के पास है, जो नगर विकास एवं आवास के साथ साथ आईटी संभाल रहे हैं। इसके ठीक उलट ग्रामीण इलाकों के लिए श्री श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और जनसंपर्क विभाग दिया गया है। ऐसा करके ये पक्का किया गया है कि शहर और गांव दोनों के विकास को अपना अपना एक समर्पित नेतृत्व मिले। अगर हम कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की और गहराई में जाएं तो देखते हैं कि हर तरह के निर्माण के लिए एक अलग मंत्री तय किया गया है। जल संसाधन श्री विजय कुमार चौधरी जी के पास है। भवन निर्माण का काम श्रीमती लेशी सिंह देख रही हैं और सड़कों यानी पथ निर्माण का जिम्मा श्री कुमार शैलेंद्र जी को मिला है। पानी, इमारतें और सड़कें, इन तीनों को अलग अलग विशेषज्ञता के साथ बांटा गया है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा जनता से जुड़े हिस्से पर, समाज कल्याण और सार्वजनिक सेवाएं। यहाँ अलग अलग समुदायों के लिए बहुत ही टारगेटेड अप्रोच अपनाई गई है। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के कल्याण की जिम्मेदारी श्रीमती रमा निषाद जी के पास है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी देख रहे हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मोहम्मद जमा खान को सौंपा गया है।
हर खास वर्ग को एक डेडिकेटेड लीडरशिप दी गई है ताकि वेलफेयर स्कीम्स सही लोगों तक सीधे पहुंच सकें। और अंत में बात उन रोजमर्रा की सेवाओं की जिनका सीधा असर हर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। शिक्षा विभाग श्री मिथिलेश तिवारी के पास है, तो स्वास्थ्य विभाग श्री निशांत को मिला है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण की कमान श्री अशोक चौधरी संभाल रहे हैं, सामान्य समाज कल्याण श्रीमती श्वेता गुप्ता के पास है और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण श्री संजय कुमार सिंह दिख रहे हैं। और इसी के साथ 35 पंक्तियों वाली उस लंबी सी लिस्ट का हमारा ये पूरा डीकोड सेशन पूरा होता है। तो इस पूरे कैबिनेट स्ट्रक्चर का विश्लेषण तो पूरा हो गया है, लेकिन इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है। प्रशासनिक शक्ति का ये जो पूरा बंटवारा हुआ है और 35 अलग अलग विभागों का ये जो एक बड़ा सा जाल बुना गया है, क्या ये असल जिंदगी में जमीन पर एक साथ मिलकर काम कर पाएगा? आने वाले वक्त में नीतियां कैसे लागू होंगी, ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।